अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने से पहले आप ज़रा रिकॉल करें 9th-10th का, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स थी, उनमें से एक थी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी और एक थी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। तो ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी जो थी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते थे। तो एनर्जी जो है किसी चीज़ की मूवमेंट की वजह से होती है, और मूवमेंट आपको पता है सिर्फ एक तरह की नहीं होती, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की नहीं होगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन ऑफ अ बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होती है वो दो तरह से हो सकती है। एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आपको ट्रांसलेशनल मोशन के मतलब याद होगा कि सारी स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशंस भी ट्रांसलेशनल कहलाती थी। कर्व्ड पाथ में या थोड़ा सा टर्न करके जो चीज़ें चल रही होती थी वो भी ट्रांसलेशनल मोशन शो करती थी, और जो सर्कुलर मोशन में चल रही होती थी वो भी ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रही होती थी, पोजेस कर रही होती थी। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड और सर्कुलर मोशन में मूव करने वाली बॉडीज़ हैं, लेकिन हम ज़्यादातर स्टडीज़ में मोस्टली जो हम लेते हैं वो लीनियर मोशन को ले रहे होते हैं, ठीक है ना। हम ज़्यादातर यही डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेशनल जो है वो ज़्यादातर मानों में नॉट 100% वो लीनियर मोशन को ही करेंगे। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कोई भी चीज़, अगर एक बॉल आपने मूव किया है वो स्ट्रेट मूव करता जा रहा है, कोई चीज़ आपने, कार है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो ये आपकी ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगी। ट्रांसलेशनल मोशन और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ये पोजेस करेगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, दूसरी तरह की जो मोशन है वो ये है कि कोई चीज़ अगर अपने ही किसी एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हो तो उसको हम रोटेशन कहते हैं, और वो स्पिनिंग भी कहलाती है। स्पिनिंग या रोटेशनल जो मोशन होगी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दोनों मोशंस एक जैसी नहीं है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अब किसी व्हील या टायर की मोशन वो आपके अपने एक्सेस के गिर्द ही होता है। लट्टू यानी टॉप की मोशन। अर्थ की दो किस्म की मोशन होती है, एक वो सर्कुलर मोशन यानी ट्रांसलेशनल शो कर रही है जो वो सन के गिर्द घूम रही है, और एक वो अपने ही एक्सेस के गिर्द घूम रही है, जैसे दिन रात बन रहे हैं, उसको रोटेशनल कहते हैं। तो अर्थ की स्पिनिंग यानी रोटेशनल मोशन भी इसमें आ जाती है। फ़ैन की मोशन के वो अपने एक सेंट्रल एक्सेस के गिर्द घूम रहा है, ये सारे के सारे भी रोटेशनल मोशन में आते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ये बॉडीज़ पोजेस करेंगी वो दो तरह से हो गई, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी थी, जिसका फॉर्मूला हमने ½ mv² पढ़ा था। अब जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और आपको मैं एक शॉर्टकट इसका बता दूं कि आप डेरिवेशन से तो आप इसका लेके आ ही सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन हम शॉर्टकट में भी इसका फॉर्मूला ला सकते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, हम देखते हैं कि लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ को हम ज़रा कंपेयर करें तो जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं उनकी एनालॉग जो हैं या मुतबादिल जो हैं आपको एंगुलर क्वांटिटीज़ भी मिलेंगी। मसलन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस हुई तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहलाएगी। ये आपकी लीनियर वेलोसिटी v है तो ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। लीनियर एक्सेलरेशन अगर a है तो अल्फ़ा आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। फोर्स के लिए अगर हमने लीनियरली एक्ट करने वाली फोर्स f है तो टॉर्क होगी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी वो रोटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब लीनियर मोमेंटम के लिए p का साइन था तो एंगुलर मोमेंटम के लिए कैपिटल L का साइन हो गया। मैस जो कि किसी भी चीज़ की इनर्शिया को बता रहा होता है, यानी इनर्शिया इज़ द अमाउंट ऑफ मैस अ बॉडी कंटेन्स। तो मैस या इनर्शिया दोनों के लिए m का सिंबल था, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैपिटल I का सिंबल है। इन्हीं से हम मुख्तलिफ फार्मूलाज भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है तो p = mv हो गया, कैपिटल L हो गया आपका, यानी जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो IV के इक्वल होगा। I क्यों, m की जगह पे I आ गया, v की जगह पे ओमेगा आ गया। इसी तरह आप देखें फोर्स के लिए अगर डेल्टा P/डेल्टा T था तो यहाँ टॉर्क के लिए डेल्टा L/डेल्टा T आ गया। ये मैं सारी आपको कंपेयर करके बता रही हूँ जिससे हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर क्वांटिटीज़ की जगह उनकी एंगुलर क्वांटिटीज़ डाल दें। अब अगर फोर्स m.a के इक्वल था तो टॉर्क हो गया I.α के इक्वल, ठीक हो गया।
आ जाते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, यानी काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर थी वो हाफ एम वी स्क्वायर थी। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है वो, तो इसी तरह ही नंबर है लिखा जाएगा, एम की जगह आया आ गया और वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया। यही वो फॉर्मूला है जो हमने इस पूरे में डिराइव करना है। ठीक हो गया। तो कुछ और क्वांटिटीज़ भी आपको इस जगह पे नज़र आ रही हैं, वो हैं वो अगर हम दोनों को कंपेयर करें रिलेशनल और रोटेशनल और लीनियर को, तो हमारे पास कोई मिडल फार्मूलाज भी बनते हैं जिसमें उन दोनों की क्वांटिटीज़ एक दूसरे से कंपेयर हो रही होती हैं। तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अल्फ़ा a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये सारे हैं जो ये दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर या रिलेशन शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो आपकी बात हो गई कि हम डायरेक्टली कैसे किसी चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी की हमने डिराइव करनी हो, तो डिराइव करने के लिए हमने क्या करना है। डिराइव करने के लिए आपको एक चीज़ सोचनी है। मसलन एक सर्कल है, एक स्फेयर है। स्फेयर आपको पता है हर 3 डायमेंशनल होता है हर तरफ से। उसमें कोई एक पॉइंट एम ले लें, मसलन वो उसका आयत पार्टिकल है, ठीक है। इसमें एन पार्टिकल होंगे, बेशुमार पार्टिकल होंगे, उनमें से कोई एक पार्टिकल आप ले लें। आप उसको आई भी कह सकते हो, वन भी कह सकते हो। तो एम आई का जो सेंटर से स्फेयर से फासला होगा वो आर आई कहलाएगा, ठीक है। और जो इसकी पहली जो स्पीड है, वेलोसिटी होगी, वो वी आई होगी। वैसे मैंने ओमेगा भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हमने अभी वी आई से हमने लीनियर से रोटेशनल की तरफ जाना है, तो हम इसको कहेंगे कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी यानी फर्स्ट इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई है। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सेस के गिर्द स्पिन कर रही हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका हर पॉइंट सर्कुलर मूव कर रहा होता है, वो स्पिन नहीं कर रहा होता, वो सर्कुलर मूव कर रहा होता है। तो अब हम इसकी क्या कर सकते हैं कि इस आयत पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम आई वी आई स्क्वायर होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयत पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब हम एक काम और करते हैं कि v की जगह पर वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, जो उसका रिलेशनशिप था दोनों क्वांटिटीज़ का, वो हमने फार्मूला पुट कर दिया v की जगह आर ओमेगा। तो r भी आयत पार्टिकल का हुआ, ओमेगा भी आयत पार्टिकल का हुआ, तो हर एक जगह पे हमने आयत डाल दिया, हाफ एम आई आर आई ओमेगा आई होल स्क्वायर, v की जगह आया तो होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब स्क्वायर दोनों का ले लें तो ये हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है पार्टनर सारे का सारा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयत पार्टिकल है ऑफ ऑल द एन पार्टिकल्स, यानी अगर हम इस एक का काइनेटिक एनर्जी निकाल दें तो इनका सम करके हम सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि अगर एक पार्टिकल की एनर्जी बन गई एक आयत पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो हम एन पार्टिकल की अगर लें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड सो होते हुए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल, इन सब की पार्टिकल्स की एनर्जी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब आप ये अगर देखें कि अगर हमने फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी लेनी है तो हाफ एम वन आर वन आई की जगह अब 1 2 3 4 पुट करने लगे हम, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर। यहाँ पे गलती से मैंने, आप नोट कर लीजिएगा, एन लिख दिया, 2 होना चाहिए था, ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक हो गया। होते 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 ये एम एन आर एन ओमेगा एन स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। In a rigid body, while rotating, each particle covers the same angular displacement। अगर आप इसको नोटिस करो तो इसने जो थीटा कवर किया है, बाहर वाले ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और ये, लेकिन एंगल दोनों का थीटा ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की का ओमेगा भी 1 है और दूसरे पार्टिकल का ओमेगा, तीसरे पार्टिकल का ओमेगा, यानी एन पार्टिकल का ओमेगा सेम है। तो हम इनमें ओमेगा में 1 2 3 लिखने की बजाय ओमेगा को हम सिर्फ ओमेगा ओमेगा लिख सकते हैं। तो अब ये हमारी जो स्टेप बन गया वो ऐसे बन गया कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वन
r1 स्क्वायर अब हमने ओमेगा स्क्वायर कर दिया है, सब में 1 2 3 ओमेगा के साथ से हटाकर ओमेगा लगा दिया, प्लस हाफ m2r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn/n ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज़ें आपको एक जैसी नज़र आ रही होंगी, सब में ओमेगा भी सेम है, 1/2 भी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टिल mn/n स्क्वायर। अब हम एक चीज़ जानते हैं, वो जो मैंने आपको कार्ड पे दिखाई थी कि एम आर जो है वो एम आर स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो हम इन सब की जगह पे m1r1 स्क्वायर की जगह i1 डाल देते हैं, m2r2 स्क्वायर की जगह i2 डाल देते हैं और mn/r स्क्वायर n की जगह in डाल देते हैं। तो हम अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कॉमन ले लेते हैं, ये सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐड हो गया है, समझो कि सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो सब की जगह पे हम कैपिटल आई डाल देते हैं। तो ये बन गया कि काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक हमारी डेरिवेशन वो जो हमने शॉर्टकट में देखी थी और जो कि हमने यहाँ पे देखी थी सेम हो गई है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको डिस्कस करके बताऊँ जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी काम आएगा, कि अभी तक तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी लिखा था, अब हम डायरेक्टली मोशन के मतलब सोचते हैं। कोई भी चीज़ जो स्पिन कर रही होती है ना, वो सिर्फ स्पिन नहीं कर रही होती, वो आगे की तरफ भी मूव कर रही होती है। टायर की सोच लें, बॉल का सोच लें, तो बॉल जो है वो घूम भी रहा है, टायर या व्हील्स घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, गाड़ी ऐसे ही आगे चलती है ना। तो उसमें इस दोनों किस्म की जो मोशंस हैं इनको हम कंबाइंड करके बोलें तो हम इसको रोलिंग मोशन कहलाते हैं, यानी स्पिनिंग एंड ट्रांसलेशनल मोशन जो लीनियर है, ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन, इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। रोलिंग मोशन में जब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। इन दोनों मोशंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन बॉडी बन जाएगी। तो ये बेटा ये टॉपिक था, इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक